मच्छर इतने छोटे होते हैं कि उनके बीच अंतर पता नहीं चलता। 3,500 किस्म के मच्छर होते हैं और ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते। चुनिंदा मच्छर ही इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं, जैसे कि एनोफिलीज मच्छर। दुनिया के सूखे और गर्म इलाकों में इन मच्छरों से मलेरिया फैलता है। आज मलेरिया मच्छर से होने वाली करीब 80% मौतों का जिम्मेदार है। इनमें से अधिकांश 5 साल से कम उम्र के अफ्रीकी बच्चे हैं। एनोफिलीज मच्छर को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक 1 सदी से भी ज्यादा समय से अध्ययन करते आ रहे हैं। लार्विसाइड, इंसेक्टिसाइड के रूप में अलग अलग कामयाबियां मिली हैं। जैसे कि डीडीटी कीटनाशक बहुत असरदार है, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता था। बाद में इसे कई प्रजातियों और इंसानों के लिए विषैला करार दे दिया गया। अब दुनिया के कई हिस्सों में इस पर रोक है और दूसरे कीटनाशक तेजी से मच्छरों पर बेअसर होने लग गए हैं। इसीलिए पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने मच्छरों की संख्या में कमी लाने का एक नया तरीका निकाला है, आनुवंशिक परिवर्तन। लंदन के वैज्ञानिकों की एक टीम अफ्रीका में मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज गैम्बिई मच्छरों को आनुवंशिक रूप से बदल रही है। केवल मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया फैलता है। उनके मुंह को प्रोबोस्किस कहा जाता है, जो त्वचा में छेद कर देता है। खून पीकर अपनी प्यास बुझाने के अलावा मादा मच्छर को अंडे देने के लिए उससे प्रोटीन भी मिलता है। हम उन जीन्स पर फोकस करते हैं जो मच्छर की प्रजनन क्षमता को अवरुद्ध करने में सक्षम होते हैं। हम लोग इस जीन को बदलने में सफल रहे और ऐसी मादा मच्छर बना पाए जिसमें नर मच्छर के गुण होते हैं और वे काटती नहीं हैं। CRISPR डीएनए बदलने की एक नई तकनीक, जिसका सहारा जीन में बदलाव के लिए लिया गया। बदले हुए मच्छर की मादा संतान भी ऐसे मुंह के साथ पैदा हुई जो त्वचा को भेद नहीं सकता। इस तरह वो खून चूसने और अंडे देने में असमर्थ हो गई। अब वैज्ञानिकों के पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर है। उनकी कोशिश है कि मच्छरों की एक भरी पूरी आबादी में ये बदलाव फैला दिया जाए। आमतौर पर बदले हुए जीन वाली मादा मच्छर एक सामान्य जीन वाले मच्छर से संभोग करती है, तो आधी संतानों का बदला हुआ जीन होगा और आधे सामान्य होंगे। जीन ड्राइव ये वैज्ञानिकों की एक दूसरी चाल है। ये तरीका बहुत विवादित है और थोड़ा डरावना भी। जीन ड्राइव संतान में बदले हुए जीन को पहुंचाने की संभावना को बढ़ा देती है। इसका मतलब अपने पिता से हासिल बदले हुए जीन की एक प्रति वाले मच्छर मां से मिले सामान्य या मौलिक जीन को भी बदल सकते हैं और इस तरह उनकी संतानें 100% बदले हुए जीन वाली हो सकती हैं। इसका मतलब है, अगर बदले हुए जीन वाला मच्छर मिसाल के लिए सामान्य जीन वाले मच्छर के साथ संभोग कर 10 संतान भी बनाता है, तो कमोबेश उन सभी का जीन बदला हुआ होगा। आखिरकार समूची आबादी में परिवर्तित जीन फैल जाने के बाद कोई भी मादा मच्छर काटने लायक नहीं होगी और अंडे भी नहीं दे पाएगी। टारगेट मलेरिया के हिस्से के रूप में किरसंती और उनकी टीम पहले ही परीक्षण कर चुकी है। उन्होंने लैब में प्राकृतिक परिस्थितियां तैयार की, जहां तापमान, नमी और रोशनी हूबहू प्राकृतिक रखी गई। हर पीढ़ी में ज्यादातर मादाएं अंडे देने के काबिल नहीं थीं। इस तरह आबादी खत्म हो गई। जीन ड्राइव के साथ आनुवंशिक परिवर्तन को मिलाकर 1 साल के भीतर मच्छरों की परीक्षण वाली आबादी पूरी तरह नष्ट हो गई। तो ये तो रही बात परीक्षणों की। अगर आनुवंशिक रूप से बदले हुए इन मच्छरों को बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो ये एनोफिलीज गैम्बिई प्रजाति को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। इस तरह मलेरिया को फैलने से बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। मच्छर अपनी पैदाइश की जगह से ज्यादा दूर नहीं जाते, हालांकि हवा और दूसरी परिस्थितियों पर उनका सफर निर्भर करता है। किरसंती मानते हैं कि ये बदलाव उन तमाम इलाकों तक शायद ना पहुंच पाए जहां ये प्रजाति पाई जाती हैं। लेकिन जीवित जीवों पर नियंत्रण हमेशा इतना आसान नहीं होता। चूहों को ही लीजिए, जब इंसानों ने सुदूर समंदरों का रुख किया तो ये प्रजाति जहाजों के साथ चल दी और द्वीपीय देशों में बड़े पैमाने पर जा घुसी। इसी तरह केन टोड है।
केन बीटल पर काबू करने के लिए इसे ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया, लेकिन ये बेकाबू होकर ब्रीड करने लगे और अपनी किस्म के नुकसानदेह जीव बन गए। जीन ड्राइव के विरोधियों की दलील है कि आनुवांशिक रूप से बदले हुए मच्छर भी दूसरी जगहों पर जाएंगे। ये वाकई चिंताजनक है कि ये जीव बेकाबू होकर फैल जाएंगे और संभावित रूप से आबादी को बुरी तरह कम कर देंगे या प्रजातियों को खत्म कर देंगे। उन्हें एक पूरी प्रजाति में और बड़े इलाकों में आक्रामक तरीके से फैलाव के लिहाज से तैयार किया गया है। जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संधियां मौजूद हैं, लेकिन संवर्धित जीन ड्राइव के खतरे उनके दायरे में नहीं आते। यूरोपीय संघ और दूसरे देशों ने अपनी सीमाओं में ऐसे किसी जीन ड्राइव संवर्धित जीवों को छोड़ने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया है, लेकिन जानवर तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की परवाह नहीं करते और न ही वो सीमाओं को जानते हैं। दूसरा सवाल यह है कि एनोफिलीज गैम्बी मच्छरों का संभावित नाश इकोसिस्टम पर क्या असर डालेगा। मधुमक्खियों और तितलियों की तरह बहुत सारी मच्छर प्रजातियां परागण भी करती हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक पराग ले जाती हैं, तो पौधों के लिए एनोफिलीज के गायब होने का क्या अर्थ होगा, और मछलियों, परिंदों और चमगादड़ों का क्या होगा जो इन मच्छरों को खाते हैं। और ये आनुवांशिक बदलाव दूसरी मच्छर प्रजातियों को भी खतरे में डाल सकते हैं। वैज्ञानिक जानते हैं कि अपनी जगह पर जीन ड्राइव कैसे काम करेंगी, लेकिन ये बड़ा सवाल है। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी चीज गलत हो जाए और उसका क्या असर होगा। मौत और तबाही लाने वाली प्रजाति का खात्मा बेशक सही लगता है, लेकिन एक बार वो खत्म हो गए तो आगे क्या होगा? कहीं तो रेखा खींचनी होगी। सफाई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी, ये एक नई दहलीज है जिसे इंसानों ने पहले कभी पार नहीं किया है। हमें इसे केवल इसलिए खारिज नहीं कर देना चाहिए कि मानो इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें इस टेक्नोलॉजी को लपकने से भी बाज आना चाहिए। उसके खतरे हैं। हमें गौर कर लेना चाहिए कि उन चीज़ों का पहला इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे होगा, और हम नपे तुले जोखिम कैसे उठा पाएंगे। फिलहाल वैज्ञानिक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीन ड्राइव को जानवरों पर प्रयोग करने के नतीजों के बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते, लिहाजा जोखिम का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।